अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। और ये जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये शुभ रात के दिन का ही है। सुबह 9 बजे से लेके और जो भी हमने 2 पार्ट में उस ब्लॉग को कर दिए थे और जो भी हमने तैयारी सैयारी की वो हम आपको पहले दिखला दिए। और ये वाला ब्लॉग हमने इसमें क्या हो गया था कि टाइम नहीं मिला इसमें वॉइस ओवर करने का। अगले दिन होके हमने सोचे भी कि इसमें हम वॉइस ओवर करके और आपको दिखलाए कि क्या हुआ, तैयारी नहीं हुआ। तो चादर उधर तो हमने आपको बताए थे कि ये वाले जो चादर हम लिए शुभ रात के दिन ही बिछाएंगे। तो सही था, हमने 200 में 2 चादर तो निकला और 2 गिलाफ़ी बहुत ही ज़बरदस्ती से निकाले। तो चलिए कोई नहीं, अपने हाथों में जब सीने आया तो खुद ट्राई करके निकाल ही लिए। तो देखिए इस बिस्तर पर फिर नहीं हुआ, इस पे हमने दूसरी गिलाफ़ी को डाल दिए। इधर मशीन वशीन भी लगा दिए और हमने तो सोचे थे कि 14 तारीख को त्यौहार होगा सब रात, मगर हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो भी मेरे कपड़े उपड़े था धोने उने के लिए तो सारा ऐसे रह गया। तो आज सुबह सुबह ही बस मशीन लगा दिए हैं और बेसी नहीं है, बस चादर फादर चेंज करने का है, बच्चे को नहर लाना है, उसके जो कपड़े उपड़े उतरेंगे बस वही सब है। और यहाँ पे शाम में वही शुभ रात का जो सामान उमान लेके आए हुए थे सबको बस सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। और उसी दिन हम आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करते, मगर रोज़ा से रहने के बाद तो हालत ही ख़राब हो गया इस तरीके से कि मत पूछिए। एकदम रात भर का तो इबादत करने में जगने में लग गए, उसके बाद तो सुबह होने के बाद तो आँख ही नहीं खुल रहा। तो हमने तो बहुत कोशिश की कि इसमें एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके और आप लोगों तक ये हमने जो वीडियो बनाए हैं, जो भी ब्लॉग बनाए हैं वो आप लोग तक पहुँचे, मगर पहुँच नहीं पाया। तो चलिए कोई बात नहीं है, मगर संडे के दिन भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हस्बैंड के छुट्टी के बाद तो मत ही पूछिए कि इस कदर आदमी फंस जाती, उलझ जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी सोच के भी नहीं हो पाता है। तो आप लोगों के साथ अगर इस तरीके से होता होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो भी हमने मसाला वसाला गरम मसाला आया हुआ था सारे को हमने डब्बे में सबको जहाँ जहाँ रखने का था सबको रख दिए सही से कि जब काम करने लगे तो बस फ़ौरन ही मिल जाए। तो आप लोगों का रोज़ा किस तरीके से गया? और ये होता है नफिल रोज़ा ना बहुत ही लगता है। बात ये भी है, मौसम तो मसाला सही था मगर जो रोज़ा रखने का होता है ना कि हम लोग का रमज़ान में जो रोज़ा रखने का वो अलग ही जुनून रहता है। एक उसमें कुछ नहीं, प्यास न भूख न कुछ भी, अगले दिन हो के फिर हिम्मत हो जाता है कि नहीं फिर हमें रखना, फिर हमें रखना। और ये 1-2 अगर रोज़ा रही है तो उसमें एकदम से हालत ख़राब हो जाता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग का तो किसी तरीके से अल्लाह जो भी है रोज़े को तो पार लगा ही दिए। और आप लोगों का किस तरीके से रोज़ा गुज़रा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें तो बहुत ही मज़ा आया और उस दिन का हमने थोड़ा सा भी ब्लॉग नहीं बनाया। एकदम समझिए आँख तो लग रहा था खुल ही नहीं रहा है, एकदम से इस कदर से हो गया। तो चलिए आने वाला ही रमज़ान है, तो रमज़ान में फिर हम आप लोगों से सारे 30 का 30 दिन क्या अफ्तारी बनाए, किस तरीके से सहरी में जगे, क्या करे नहीं करे, सब ही देखने को मिलेगा। और आप हमें प्यारे प्यारे से कमेंट करिए तो और हमें हौसला बढ़ाइए। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने बहन को सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है और अच्छा लगता है आप लोग अगर हमें कमेंट करके कुछ भी बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि चलो हाँ ठीक है, यहाँ तक मेरा वीडियो चला गया है। आप लोग कहाँ से कमेंट करते हैं वो भी ज़रूर उम्मीद करते हैं कि बताया करिए। हमने तो अभी हमने तो बता ही दिए कि हम बिहार से हैं, अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ की का कि गरम मसाला जो हमने इलायची और बड़ी इलायची दालचीनी था उसी में हमने लौंग इसको भी डाल दिए, क्या बोलते हैं गोल मिर्च को भी उसी में रख दिए गलती से। सारे को फिर हमको अलग अलग करना पड़ा। जब काम सोचिएगा ना कि जल्दी हो जाए, कोई काम है कि जल्दी करने के लिए बैठी कि ये काम बस हमको जल्दी जल्दी से करके बस दूसरे काम को करना है, उसमें तो शैतान लगता है इस कदर से सवार हो जाता है कि मत पूछिए। उसी तरीके से मेरे साथ हो जाता है। जब हम सोचेंगे कोई काम अकेली जब आदमी करने वाले होते हैं, कोई अगर हेल्प करने वाला नहीं होता, अगर सोचिए कि हाँ ये काम हम बस जल्दी से करके दूसरे काम में बस फ़ौरन ही लग जाना है, बस वो काम
एकदम सोच के करिए कि वो बिगड़ना है तो बिगड़ना है, किसी तरीके से सोच लीजिए कि वो नहीं, वो सही से हो जाए, फिर हम दूसरे काम में लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। यही मेरे साथ हो गया, अकेली परेशान हो गए। और सुबह समझिए 9 बजे से लेके, और सब रात के दिन का हम आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक कंटिन्यू हम यूं ही काम करते रहे। पहले तो ये घर की सफाई हो गया, चादर फादर बदलने का, बिस्तर लगाने का, और फिर मशीन लगा लिए। फिर नहाने के बाद फिर हमने जो भी हलवा वलवा बनाए, फिर रात का खाने की तैयारी में लग गए। बस इसी सब में लग गए। फिर रात में इबादत करने में लग गए। इसी वजह से थोड़ा सा हरारत हो गया। तो चलिए, यहाँ पे मेरा कपड़ा भी धुल ही गया है, थोड़ा सा ही बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। हमने तो सारे को धो धा लिए हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा, और मिलेंगे फिर न्यू व्लॉग के साथ। और यहाँ पे हमने चूल्हा जो है, एक तो दिल किया कि बस कपड़े भिंगा के इसे पोंछ देते हैं, फिर दिल का किया कि नहीं, इसे धो देते हैं। तो बस इसी समय बस टाइम पास होते रहता है और कुछ नहीं। धोने के बाद थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो गया कि नहीं, आज जब इतना काम कर लिए हैं तो लाओ इसे भी नहा ही देते हैं। तो चलिए, बस यहाँ पे मेरा काम हो गया है, अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है काम। तो समझिए कि अब आज तो पूरे दिन का हमने आपको दिखला दिए, मगर हमने अलग अलग कर दिए। ये जो हमने शुरू में काम किए वो आपको बाद में देखने को मिल रहा है। जो हमने बाद में ब्लॉग बनाए वो पहले ही आपको दिख गया कि किस तरीके से हम क्या बनाए, नहीं बनाए। तो यहाँ पे बर्तन भी हमने उसमें नहीं धोए, यहीं पर बोले लाओ यहीं पर बैठ के ही जो भी है इसे धो देते हैं, क्योंकि कपड़े तो धुल गया। अब बस बर्तन धोने के लिए बाकी। अब नहाने के बाद 12 बजे तक फ्री हो गए थे सारे काम से। उसके बाद थोड़ा सा फिर नमाज़ पढ़े, फिर आराम फरमाए, और आराम करने के बाद फिर आपके भाई आ गए, तो फिर रात के खाने की तैयारी में लग गए। फिर हलवा वलवा बना लिए। वो सब अपने तो ब्लॉग देख ही लिए हैं, और आपने कमेंट भी सही किए कि आपका हलवा सही बना है, मगर बनाने के समय थोड़ा सा हो जाता है उलझन। सूजी का हलवे में है ना, थोड़ा सा बहुत ही लफड़ा होता है, बहुत एकदम जहन में के साथ बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बिखरने का थोड़ा डर रहता है। तो चलिए, अगर वो वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखे हैं कि हमने किस तरीके से हलवे बनाए और सब रात की तैयारी किस तरीके से किए, तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे अपने बहन के साथ, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से वीडियो देखने को मिलेगा। और फैमिली ब्लॉग है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ उटपटांग आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी गलत सलत देखने को मिले नहीं। बस आपकी बहन ही बहन देखेगी, और कुछ भी नहीं है। बस ड्यूटी वाले तो ड्यूटी सुबह उठते ही चले जाते हैं, बच्चे लोग फिर पढ़ने चले गए, फिर ट्यूशन चले गए, उन लोगों के पास फिर टाइम नहीं है। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला नहाने की तैयारी में लग गए। उसको बोले बाबू एक बाल्टी पानी दे दो, बाहर वाले जो है रूम, इसे हम धो देते हैं। तो बस बदन खोल के था, तो बाहर अंदर से ही पैप में लगा के पानी बाल्टी को भर दिया। तो यहाँ पे मेरा ये रूम भी हो गया साफ़। और माशाल्लाह से ये है कि अब दिल्ली में सर्दी थोड़ा सा बहुत ही हद तक ख़त्म हो गया। धूप माशाल्लाह से अच्छा निकलने लगा है, और अब समझिए कि उतना गर्म कपड़े की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे वैपर भी मार दिए। और ये जो इस तरीके से वैपर मारते हैं ना, तो मेरे घर में ये पता है, ये क्या बोलते हैं इसे, फावड़ा। हाँ, फावड़ा बोलते हैं हम लोग के यहाँ, ऐसे कुछ और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। वो दिन भर दिल्ली में औरत लोग करती रहती है। वाइपर नहीं बोल पाती तो फावड़ा बोल देती है कि वो फावड़ा दिन भर चलाती रहती है। हम लोग है ना, इस तरीके से रहता है ना, खेतों में जो होता है काम, तो इस तरीके से ही होता है। मगर हम लोग इसे पानी, जो घर में पानी है अगर धोते हैं तो उसे हटाते हैं, और गांव में खेतों में इस तरीके से रहता है तो उसमें फावड़ा बोला जाता है जिसे। और यहाँ पे देखिए, हमने ये 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था, आपके भाई मेरे लिए गुलाब का फूल लेके आए हुए थे। तो हमने ये वीडियो को लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों को दिखलाने के लिए ऐड कर दिए हैं। तो चलिए, यही छोटी छोटी खुशी आदमी को अच्छा लगता है, बड़ा लगता है। तो इसे हम फ्रीज़ में लगाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए,
वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और कैसा लगा आज का ये मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी को दिल से दुआ है